हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ आपको आरएल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मतलब क्या है कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसके अंदर आर लगा है, आर मतलब ओमी प्रतिरोध, और एल लगा है मतलब एल का मतलब है प्रेरक कुंडली। तो और ये लगे श्रेणी क्रम में। तो आरएल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। नंबर 1 परिणामी वोल्टेज, नंबर 2 परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 3 परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर, नंबर 4 धारा का मान, नंबर 5 शिखर मान। कौन सा है? आर एल। आर एल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो देखिए इसमें क्या क्या लगा है। एक तो आर लगा है और एक एल लगा है। तो ऐसा लिख देते हैं, हम लिखना पड़ता है डेरिवेशन में कि माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध आर तथा प्रेरक कुंडली एल उपस्थित हैं या लगे हैं, उपस्थित हैं। किसी क्षण इस पर लगाया गया, किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। देखिए चित्र बना लेते हैं इसका। हम क्या क्या लगा है। एक तो आर लगा है और एक सी लगा है, सॉरी एल लगा है। आर एल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। यहाँ पर हमारे पास आर और एल लगाना है। तो देखिए इसमें एक तो आर लगा देना है आपको और एक एल। ये कुंडली ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आर लगा दिया और ये एल लगा दिया। यहां पर लगा देना है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना लगाना है? तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा है यहाँ पर। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? I है। अब इनके सिरों का विभवांतर लिख देते हैं हम। सिरों का विभवांतर है। इसके सिरों का विभवांतर VR है और L के सिरों का विभवांतर VL है, ठीक है। अब क्या होता है, वापस वही जो है ये धारा I और वोल्टेज VR कौन सी कला में होते हैं? समान कला में होते हैं, तथा धारा I वोल्टेज VL से
90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो देखिए धारा I तथा वोल्टेज VR समान कला में होंगे तथा धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री पश्चगामी होगी, अतः वोल्टेज VR तथा VL के बीच भी 90 डिग्री का जो है कलांतर होगा, माना। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, तो ये बता देता हूँ पहले तुम्हें। इस बार वोल्टेज VL जो है ऊपर रहेगा और धारा जो है ऐसे रहेगा, वोल्टेज VR और धारा जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, थोड़े चित्र की जगह ले रहे हैं हम। ये ऊपर रहेगा वोल्टेज कौन सा, VL, और ये रहेगा वोल्टेज कौन सा, VR, और ये धारा I। देखिए वोल्टेज VR तथा धारा I समान कला में होंगे तथा धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या होगी, पश्चगामी होगी। तो वोल्टेज VL और VR के बीच भी 90 डिग्री का क्या होगा, कलांतर होगा, मतलब इनके बीच भी जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनका परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए हम इनको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जो है इनको आगे से बढ़ाना है, इसको भी यहाँ से आगे बढ़ा लेना है आपको। तो ये मिला हमें परिणामी वोल्टेज। ठीक है, ये मिला परिणामी वोल्टेज कितना, V। इस बिंदु को O नाम दे दो, इसको A नाम दे दो आप। अब परिणामी वोल्टेज कितना है, V, और धारा I के बीच कलांतर कितना मान लेते हैं हम, phi मान लेते हैं। कलांतर कितना है, phi है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ज़रूरी है, ये डायग्राम से ही पूरा डेरिवेशन समझ में आता है। ठीक है, कि धारा I तथा वोल्टेज VR समान कला में है, मतलब एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं आपको, तथा धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। तो VL और VR के बीच भी 90 डिग्री का कलांतर होगा। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया इसको, तो ये परिणामी वोल्टेज मिला कितना, V मिला। तो परिणामी वोल्टेज यहाँ पर V है। ठीक है, लिख देते हैं हम, माना ओमी प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर, R के सिरों का विभवांतर VR ये रहा यहाँ पर। VR बराबर होता है IR। VR बराबर कितना, IR। ये समीकरण कौन सा, फर्स्ट। तथा प्रेरक कुंडली L के सिरों का विभवांतर, कुंडली के सिरों का विभवांतर वो कितना है, VL है, VL। और VL बराबर होगा वही IXL, ये IXL, क्योंकि कुंडली के लिए प्रतिघात कितना होता है, XL होता है। और ये ओम के नियम से V बराबर IR, तो VR बराबर IR, क्योंकि ओमी प्रतिरोध का प्रतिरोध R होता है, लेकिन कुंडली के लिए प्रतिरोध की जगह प्रतिघात आता है। तो VL बराबर होता है कितना, IXL होता है। ठीक है, चलिए अब देखना है यहाँ पर हमें जो है कलांतर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि धारा I तथा वोल्टेज VR कौन सी कला में है, तो दोनों जो है वो कौन सी कला में है, समान कला में है। तथा धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है, तो 90 डिग्री पश्चगामी है। धारा वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है, पीछे है, पश्चगामी है। अतः वोल्टेज VR तथा VC नहीं आएगा यहाँ पर, VL आएगा, क्योंकि L चल रहा है यहाँ पर, VL से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी, क्योंकि VC से तो 90 डिग्री अग्रगामी चलती है ये। VL से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी, VL है हमारे पास में। ठीक है, चलिए VL से 90 डिग्री पश्चगामी, अतः वोल्टेज VR तथा
VL के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा, 90 डिग्री का कलांतर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि माना वोल्टेज VR तथा VL का परिणामी वोल्टेज V है तो कितना है, V है तो ये देखिए VL और VR का परिणामी वोल्टेज कितना है, V है तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब ये इधर VL है, ये पूरा VL है, तो ये भी कितना होगा VL, ये VR है, पूरा VR है। तो ये देखिए लंब सामने, फाई के सामने लंब है, लंब कितना है VL है और आधार कितना है VR है। परिणामी वोल्टेज V है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब क्या, तो बोले V का वर्ग बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। R पहले लिख दिया मैंने, आधार का वर्ग पहले लिख दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर कौन सा, 3। 1 2 बन चुके थे, ये समीकरण कौन सा, 3। अब यहाँ देखिए आप इसका वर्ग हटाते हैं तो ये सामने VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर जो है अंडर रूट में चले जाते हैं, VR का स्क्वायर प्लस क्या VL का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आया परिणामी वोल्टेज, मात्रक होता है इसका वोल्ट। यही परिणामी क्या है, तो यही परिणामी वोल्टेज है, ये निकल आया परिणामी वोल्टेज। अब एक काम करते हैं हम, ये समीकरण 1 2 के मान कहाँ रखना है, 3 में, मतलब V स्क्वायर बराबर VR की जगह IR लिखना है और VL की जगह IXL लिखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 के मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में जो है मान रख देते हैं हम, V का स्क्वायर बराबर VR का मान है कितना IR, तो ये लिखा हमने IR का स्क्वायर प्लस VL का मान है कितना IXL, ये इसका मान लिख दिया। दोनों के पास से जो है क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए दोनों के पास I है और वर्ग है, तो यहाँ से जो है I वर्ग जो है कॉमन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर देखिए R, तो ये R का वर्ग बचेगा क्योंकि वर्ग भी है, प्लस यहाँ पर देखिए XL, ये लिखा हमने XL का वर्ग यहाँ पर। ठीक है, होल वर्ग नहीं लगाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर V वर्ग के बटे में किसको लाए हम, I वर्ग, ये बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बचा R का वर्ग प्लस क्या XL का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, सॉरी इसका जो है वर्ग हटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा V बटे कितना I बराबर, यदि वर्ग हटाते हैं तो ये जो है काई में चला जाता है अंडर रूट में क्या लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस क्या XL का स्क्वायर। अब यहाँ लिख देते हैं हम कि परंतु V बटे I बराबर किसके, Z के, बराबर किसके Z होता है प्रतिबाधा तथा XL कुंडली का प्रतिघात होता है, XL बराबर कितना होता है ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ देखिए V बटा I बराबर क्या Z, और यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं। ये देखिए R का स्क्वायर प्लस XL का मान कितना है ओमेगा L, तो ये लिखेंगे हम ओमेगा L का स्क्वायर। मात्रक होता है Z, प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, तो मात्रक क्या रहेगा ओम। ये निकल आया क्या, यही परिपथ की प्रतिबाधा, यही परिपथ की क्या है प्रतिबाधा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, माना कलांतर निकालना है, तो माना
वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना है, फाई है। तो कलांतर कितना है, फाई है। तो फार्मूला वही टेन फाई वाला, टेन थीटा या टेन फाई, फाई है हमारे पास तो फाई लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन फाई बराबर भी यही होगा, लंब बटे क्या, आधार। अब लंब कितना है, तो लंब है इसके अंदर वी एल, लंब कितना है इसमें वी एल, आधार कितना है वी आर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम। तो दोनों की वैल्यू रखते हैं हम टेन फाई वी एल का मान कितना है आई एक्स एल, वी आर का मान कितना है आई आर। आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हुआ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास, टेन फाई बराबर एक्स एल बटे क्या बचा आर। वापिस वही कि एक्स एल बराबर क्या, ओमेगा एल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन फाई बराबर ओमेगा एल बटे क्या आर। तो फाई की वैल्यू निकालना है, तो फाई बराबर टेन इधर आता है बराबर के, तो इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स ब्रैकेट में लिखेंगे ओमेगा एल बटे क्या आर। ये निकल आया कलांतर। ठीक है, यही अभिष्ट क्या है, कलांतर है। यही अभिष्ट कलांतर है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, धारा का मान। धारा का मान, धारा का मान तो देखिए धारा जो है पश्चगामी है इसके अंदर, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी फार्मूला होता है धारा का, लेकिन धारा पश्चगामी है तो ओमेगा टी माइनस क्या फाई। कितने कलांतर से पीछे चल रही है, फाई कलांतर से पीछे चल रही है। फिफ्थ पॉइंट, शिखर मान। शिखर मान, धारा का शिखर मान। शिखर मान क्या, तो शिखर मान होता है आई जीरो बराबर क्या होता है, तो वी जीरो बटे कितना होता है, जेड होता है। अब जेड का मान ये रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जेड का मान रखेंगे हम इसमें, आई जीरो बराबर वी जीरो बटे जेड की वैल्यू है हमारे पास में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट। तो दोस्तों यदि डेरिवेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को या इस डेरिवेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है सभी स्टूडेंट तक ये जो है डेरिवेशन पहुंच जाए। और इस साल के लिए ये डेरिवेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप जो है कोशिश करें कि ये डेरिवेशन सभी स्टूडेंट तक, 12th के स्टूडेंट तक पहुँच जाए।